आज चैप्टर हम ले रहे हैं रेट ट्रैप, द रेट ट्रैप। स्वीडिश स्टोरी है और बेसिकली ह्यूमन गुडनेस कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन। एक छोटा सा मोटो लेके लिखी गई है। स्टोरी जो है बेसिकली आयरन ओर्स के आसपास के जो लोकेलिटी है उस पे चल रही है और वहां लिखी गई है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, रेट ट्रैप। रेट ट्रैप अपने आप में क्या कहता है? रेट ट्रैप इज अ थिंग विच इज बीइंग यूज्ड टू कैच रैट्स। अब उसका प्रोसीजर क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप एक बेट लगाते हैं, कुछ बेट बोले तो लालच देने के लिए, और वो बेट देख करके अट्रैक्ट होता है रैट, और एज सून एज ही टचेस दैट वो ट्रैप में आ जाता है। ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी कुछ ऐसी फिलॉसफी है। सेम थिंग इज देयर विद द ह्यूमन बीइंग्स। जितनी वर्ल्ड में कंफर्ट, रिचेस हैं, लग्जरीज हैं, ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और होता क्या है, हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप में फंसते ही हमारी एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो चैप्टर को हम समराइज वे में लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक सिंपल सी स्टोरी है। जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है उसी तरीके से स्टार्ट हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम there was a man who went around selling small red taps of wire. अब ये जो वायर से रेड ट्रैप बन रहा है, this business is not much profitable. ये कोई ज्यादा profitable business नहीं था। तो what he has to do? He has to beg for the wires. बड़े बड़े आयरन स्टोर से वायर बैग करके वो बनाता था। और you know that ये रेड ट्रैप रोज तो बिकते नहीं है, रोज तो कोई खरीदता नहीं है, और इसमें कितना मार्जिन और प्रॉफिट भी क्या ले लेगा। कॉमन सी चीज है, जर्नल सी चीज है। तो व्हाट ही हैज टू डू टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, अंडरलाइन कर लेना इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जिंदा रहने के लिए व्हाट ही हैज टू डू, वो छोटी मोटी चोरी कर लेता है, पिटी थीवरी। और कई बार चोरी का मौका नहीं मिलता तो वो बेगिंग कर लेता है। तो व्हाट एवर अपॉर्चुनिटी इज देयर वो उसको इन कैश करता है। कहता अब इसकी लाइफ सोचिए, एक रेड ट्रैप सेलर की क्या है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, बड़ी मोनोटोनस सी सेमनेस चल रहा है उसकी लाइफ के अंदर, अपनी मेडिटेशंस में चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि लोग बीच में आके उससे पूछ रहे हो भाई क्या रेट मिल रहा है, भैया ये क्या है, कितने का मिल रहा है। नोबडी इज आस्किंग दीज थिंग्स। इतना कॉमन सी चीज को कोई नहीं पूछ रहा है, और क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी लिमिटेड है। तो यहाँ वो बताता है कि चलते चलते वन डे ही was in his own meditation, अभी एक thought आता है, a line of thought come to his mind, और that too come related to his own work. वो क्या है? The world, the whole world, with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. ये thought of line of thought आता है मन में। कहते हैं जितना वर्ड है ना कुछ नहीं है। कहते हैं यहाँ जितने सिटीज हैं, विलेजेस हैं, लैंड है, यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सा रेट ट्रैप है पूरा। ठीक है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। अब यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सबको लाइफ में कोई ना कोई बेट हमेशा अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब बेट में क्या यूज हो रहा है? रिचेस है, जॉयज है, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लॉथिंग है। अब हर व्यक्ति की अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंगली बेट सेट होता है। जो अच्छा रिच और प्रॉस्परस है उसके लिए बड़ा बेट होगा कुछ। ठीक है। जो नॉर्मल बंदा है, कॉमन मैन है, उसके लिए रिचेस होना अपने आप में एक बेट रहता है अपॉर्चुनिटी के लिए, और पुअर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट में भी बेट आ जाता है। ठीक है। BAIT, बेट, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग, बेट। और एज सुन एज वन टचेस इट, वो वर्ड पूरा क्लोज हो जाता है उसके लिए और सब कुछ एंड हो जाता है। कहता है ये वर्ड जो है ना कभी उसके लिए काइंड नहीं रहा।
और उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा चेरिश्ड एक पास टाइम बन जाता है। लोगों को देखता है, देखो कैसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं बेट की तरफ, और धीरे धीरे जैसे ही वो टच होते हैं वो उसको बंद हो जाता है उनके लिए। डेंजरस एक सिचुएशन सी बनती है एंड दे कॉट इन दैट। ऑफ कोर्स कहता है जो उसके आसपास सर्कल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि करूं ना करूं, डायलेमा में रहते हैं कि हो या ना हो, टच करूं ना करूं, उस चीज को लूं, तो वो सब देखता रहता है एंड ही इज एंजॉयिंग दिस थॉट बेसिकली। एक दिन क्या होता है, डार्क टाइम होता है, इवनिंग डार्क होती है बेसिकली, और वहां रोड पे चल रहा है, ग्रे कॉटेज है एक, दिखाई देती है रोड साइड पे जंगल के किनारे। नॉक करता है, परमिशन मांगता है कि कैन आई स्पेंड सम टाइम एट योर प्लेस, नाइट बिता लूं। अब जनरली कोई सोचिए आपके दरवाजे पर नॉकिंग करे और एक ऐसा स्ट्रेंजर आके कहे, तो लोग नेचुरल सी बात है रिएक्ट क्या करेंगे, मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। तो उसके लिए उसने लिखा सोर फेसेस होते थे। सोर या खट्टे फेस या टेस्ट नहीं है बेसिकली, सोर इज बीइंग यूज्ड टू शो नेगेटिविटी, डिसलाइक को शो करते हुए दिया हुआ है उसने। बट आज क्या होता है, ये ओल्ड मैन उसको अलाउ करता है, न केवल अलाउ करता है, इसको सपर में दलिया देता है अपना पॉटेज। बिसाइड्स दिस उसके बाद एक बड़ी सी टोबैको की स्लाइस कट करता है और दोनों लोग टोबैको लेते हैं। फाइनली एक कार्ड का पैक ताश निकाल करके खेलने बैठते हैं, गेम है मेजोलिस, सोने तक। अब इन दिस ये जो सीक्वेंस सीरीज ऑफ इवेंट्स रहा, इस बीच में कुछ और होता है। वो क्या होता है, कहता है वो बताता है कि ये बंदा जो खिला भी रहा है, टोबैको भी दे रहा है, बड़ा जनरस बंदा है, कॉन्फिडेंस शो करता है। बताता है कि जब उसका गुड टाइम था, अच्छा टाइम था, तो रेमेस्टो आयरन वर्क पे वो क्रॉफ्टर का काम करता था, और अब जो है वो क्या कर रहा है, ओल्ड एज होने की वजह से उस काम को छोड़ दिया है, और काम छोड़ने के अलावा अब क्या कर रहा है आजकल ही हैज केप्ट ए काउ, और वो काउ इतनी अच्छी है कि ही हैज अर्न 30 क्रोनोर्स। क्रोनोर्स इज द करेंसी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो वहां पे 30 क्रोनोर्स उसने अर्न किया। ना केवल बताता है बल्कि ही शोड हिज कॉन्फिडेंसेस ऑन हिम। ही वेंट टू द विंडो पे एक पाउच है, उसे उतारता है लेदर का, उसमें 30 क्रोनोर यानी 10 के 3 क्रोनोर के नोट्स वो व्रिंकल्ड पड़े उन्हें निकाल के दिखा देता है। कहता है दिस वाज द कॉन्फिडेंस ही वाज हैविंग इन हिम। बेसिकली ही वाज अलोन, लिविंग ऑल अलोन, ना वाइफ थी ना बच्चे थे, और फिर वो दोबारा उन पैसों को वापस रख देता है। अब दोनों सो जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं। कौन उठता है, दोनों लोग उठते हैं। उठते ही सबसे पहले जो है क्या होता है, उठते ही सबसे पहला काम होता है उसका, वो तो अपना तैयार हो जाता है जाने के लिए, कहाँ पे, क्योंकि उसे मिल्क करना है काऊ को, ही हैज टू सप्लाई द मिल्क। और जो ये बैगर है या फिर ये कह सकते हैं रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी सोचता है कि भाई जब होस्ट चला गया तो मेरा रुकना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली वो उसे थैंक्स करता है एंड बोथ ऑफ देम मूव टू देयर ओन फेस। बट आफ्टर हाफ एन आवर ही केम बैक। आफ्टर हाफ एन आवर ही केम बैक। अब वापस आता है, आकर के क्या करता है, सबसे पहला काम व्हाट ही डिड, देखता है डोर पे लॉक लगा हुआ है। He went to the back side where the window was there. एक स्टोन लेके विंडो तोड़ता है, शीशा हाथ डाल के जो पाउच टंगा हुआ लेदर का उसे निकालता है, उसमें से पैसे निकालता है, अपनी पॉकेट में थ्रस्ट करता है, एंड अगेन ही hung the pouch back on the nail and he moved away. अब बेसिकली वहां से तो वो निकल गया और हाईवे पे चल रहा है, एंड ही इज वेरी हैप्पी ऑन हिज स्मार्टनेस। चल दिया है, निकल चुका है, पब्लिक हाईवे पे चल रहा है। उसको लगता है कि भाई पब्लिक हाईवे पे रहा तो somebody might identify him, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, ही वेंट इनसाइड द जंगल, वुड के अंदर चला जाता है। फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बट जैसे जैसे दिन बीतता है,
शाम हो रही होती है, ही वॉज टायर्ड, क्योंकि लास्ट जो पॉटेज उसने खिलाया था वही खाया था, उसके बाद उसने कुछ खाया नहीं, ही हैजंट ईटन एनीथिंग। अब चलते 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 ही वॉज फीलिंग एज इफ ही इज कमिंग बैक टू द सेम प्लेस। द वुड वॉज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि मैं वापस वहीं पहुंच रहा हूं। अचानक सडनली उसको याद आता है, क्या, द सेम थॉट, क्या, आज तो मैं खुद ट्रैप हो गया, ये मनी वॉज नथिंग बट ए बेट, ठीक है ना। अब ये जंगल वॉज क्वाइट कंफ्यूजिंग, बड़े बड़े ट्रंक्स पड़े हुए हैं, ब्रांचेस हैं, थिक लॉक्स हैं, वो बड़े हुए हैं, और उसको ऐसा लग रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट लाइन ऑफ द पेज, कहता है लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। उसको रियलाइज होता है अब नहीं निकल सकता मैं। दिसंबर का मंथ था बेसिकली, ठंड वैसे ही होती है, डार्कनेस बढ़ रही थी और फॉरेस्ट के अंदर डार्कनेस बढ़ती जा रही थी, बहुत बढ़ती जा रही है। तो अल्टीमेटली कहता है डेस्पेयर में आकर के वो बैठ जाता है नीचे, संक डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको लग रहा था अब डेथ नियर है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का भी डर रहता है शाम के टाइम पे, तो ये सारी चीजें उसको दिख रही थी। जस्ट एंड व्हेन ही लाई डाउन ओवर देयर ही हर्ड सम थम्पिंग साउंड सुनाई देती है। अब ये थम्पिंग साउंड से उसको एक चीज क्लियर थी, व्हाट वाज दैट, ये साउंड किसकी थी, बेसिकली साउंड हैमर की साउंड थी। दैट मीन्स नियर बाय कोई आयरन मिल थी, आयरन वर्क्स थे, ठीक है ना, आयरन वर्क्स होने का उसको लगता है। तो व्हाट ही डिड, ही कलेक्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ कलेक्ट करता, और ही स्ट्रैगर्ड, घसीटता हुआ, क्योंकि सीधा चलने की तो हिम्मत नहीं बची थी, उस डायरेक्शन में चलता जिधर से साउंड आ रही होती है। ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अब ये पहुंचता कहाँ है, रेमस्चो आयरन वर्क, दैट आयरन वर्क वेयर वो क्रॉफ्टर अपने अच्छे दिनों में काम करता था, ठीक है। अब इस समय बंद हो चुका था, बट लार्ज प्लांट था, स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स, फॉर्ज, सारी चीजें, पूरी प्रोसेस वहाँ चलती थी। समर टाइम में तो यहाँ पे बड़ा हैवी लोड रहता था, ठीक है, बट या कैनल्स से ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ करता था वाटर के थ्रू, और बड़ी बड़ी एक लेक भी बना रखी थी नीचे, उसकी इनलैंड लेक थी। वहाँ पे विंटर के टाइम पे जो है ना, मिल के अंदर जो है केवल रोड ब्लैक दिखाई देते, क्योंकि चारकोल की डस्ट वगैरह, स्लिट वगैरह पड़ी होती थी, उससे वो चलते। अब ड्यूरिंग द नाइट, लॉन्ग इवनिंग थी बेसिकली, क्रिसमस आने वाली थी। जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम आगे जाकर के एक जगह आएगा, उसके अलावा मास्टर ब्लैकस्मिथ का कहीं कोई रोल नहीं होगा। मास्टर ब्लैकस्मिथ वाज देयर, उसके अप्रेंटिस भी बैठे हुए हैं, हेल्पर्स भी बैठे हुए हैं साथ में। फर्नेंस के अंदर पिग आयरन की एक रॉड लिए बैठे हैं, बीच बीच में जाते हैं, उसे स्टिर करके आ जाते हैं। एक बंदा चारकोल डाल रहा है फर्नेंस के अंदर, कहता है जो चारकोल डाल रहा है उसकी साउंड, और प्लस जो आयरन मेल्ट हो रहा है उसकी साउंड, ये बार बार आ रही थी। इवन दोज हु वर सिटिंग देयर, इतनी ठंड में भी उनको प्रेस्पिरेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द फर्नेंस, ठीक है। ऑल दी साउंड के साथ साथ जो है ना, बड़ी बड़ी जो ग्रॉनिंग एंड द बर्निंग ऑफ द चारकोल का क्रैक होने का साउंड था, चारकोल का था, और फर्नेंस में डाल रहा था, उसकी क्लैटरिंग साउंड थी। इन सब के अलावा बाहर एक वाटरफॉल जो था कैनाल के लिए से पहले, वो उसकी साउंड थी, एंड इट वाज रेनिंग एज वेल। इन सब साउंड्स की वजह से अंदर ब्लैकस्मिथ जो था, मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसको नोटिस नहीं होता कि somebody knocked at the door और कोई अंदर आ जाता है। श्योरली पुअर वैगाबॉन्ड्स, एक नया वर्ड आता है यहाँ पे आपके पास, वैगाबॉन्ड। देखिए ये जो रेड ट्रैप सेलर है ना, इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड यूज हुआ है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। वैगाबॉन्ड द वन हु रोम हेयर एंड देयर विदाउट पर्पसेस, उसको जनरली वहां पे आ जाते थे शेल्टर के लिए, नाइट के लिए। रीजन क्या था, जो दरवाजों के बीच में गैप्स होते हैं ना, सूटी प्लेन्स यूज किया हुआ, वहां से लाइट्स बाहर जाती है फर्नेंस की, और उन फर्नेंस की लाइट की वजह, फायर की लाइट की वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे।
तो ब्लैक स्मिथ जो है बेसिकली कैजुअली उसे देखता है। अब देखिए उसकी यहाँ पे पहली अपीयरेंस आपको पता चल रही है। लॉन्ग बियर्ड है, डर्टी रैग्ड क्लॉथ्स है, बंच ऑफ रेड ट्रैप उसके गले में डेंगल है, ठीक है, एंड इज मूविंग। कहता है वो परमिशन मांगता है वहां स्टे करने के लिए, और ब्लैक स्मिथ बड़ा हॉटिली, बड़े घमंड के साथ केवल गर्दन हिलाता है, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए वर्ड। उसे बोलता कुछ भी नहीं है। कहता है रेड ट्रैप सेलर। अब देखिए एक वर्ड इसके साथ यहाँ पे नया आया, ट्रैम्प। ट्रैम्प इज ए चीट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। अब वो भी कुछ नहीं कहता है, ही जस्ट वांट टू स्पेंड द नाइट ओवर देयर, और निकलना चाहता था विदाउट सेइंग एनीथिंग। ये जो रैमेस जो आयरन वर्क था ना, बेसिकली इट वाज ओन्ड बाय ए प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। वो आयरन मास्टर दिन में 2 बार जो है वो आता था, मॉर्निंग में और नाइट में, और उसकी एक ही एम था। उसका एम क्या था? बेस्ट क्वालिटी आयरन को शिप आउट करना। तो ही वॉज ऑन हिज इंस्पेक्शन इन द इवनिंग, वो आता है और नेचुरली ही सॉ ए टॉल रैगामफिन। एक और वर्ड आया इसके लिए, रैगामफिन, द मैन इन रैग्स, ठीक है। उसको देखता है, बट ही डिडंट बिहेव लाइक द मास्टर ब्लैक स्मिथ। एक्चुअली फर्नेस की जो लाइट थी वो बड़ी डिम थी, और फ्लिकरिंग लाइट होने की वजह से ही कुडंट आइडेंटिफाई दैट मैन प्रॉपरली। लेकिन उसको ऐसा लगता है कैजुअली देख के कि ही नोज हिम, एंड ही सेज, बट ऑफ कोर्स इट्स यू नल्सलाफ। कहते ही सेड, हाउ डू यू लुक? कहते हैं तुम्हारी क्या कंडीशन हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, कैसे? अब द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैजंट सीन दिस फेलो बिफोर। लेकिन देखता है तो सूट वूट पहना हुआ है, अच्छा सा लग रहा है, तो उसको डिसीव नहीं करता, सही नहीं बोल, सॉरी, उसको डिसीव करते हुए बोलता है कि भाई इट्स ऑल गॉड विल, सब गॉड की इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली वो कहता है कि भाई व्हाई डिड यू रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। वो एक्चुअली अपने आप इसको अपना एक पुराना कॉमरेड समझता है, ठीक है, साथी समझता है। तो यहाँ कहता है आयरन मास्टर, कहता है दैट वाज ए मिस्टेक। अगर तुमने वो नहीं किया होता आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता, अगर तुम छोड़ते नहीं जॉब तो। कहता है व्हाट हैड हैपेंड? कहता है चलो, इट वुड नेवर, वेल ऑफ कोर्स, चलो एक काम करो, यू कम विद मी विद माय होम। अब एज सून एज ही थॉट कि ये तो घर बुला रहा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ही वॉज थिंकिंग कि ये बंदा सूट वूट में है, मेरे को 2-4 करोड़ दे देगा, ठीक है। तो इस उम्मीद में उसने उसको फैक्ट नहीं बताया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, ही गॉट अलर्ट, एकदम से कहा, नो नो नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग स्पाइट अलार्म्ड। कहता अब सोच रहा है 30 करोड़ लिए थे मैंने मैनोर के घर। मैनोर इज द वर्ड यूज फॉर द आयरन मास्टर। कहता मैं पहुंचता हूँ उसके घर तो क्या होगा, इट इज लाइक वॉलंटरली थ्रोइंग इनटू द लायंस डेन, खुद को शेर के सामने ले जाके खड़ा कर देना, ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो वांटेड चांस, वो चाहता था कि बस रात को यहाँ सोऊं और चुपचाप, इनकॉन्शियसली, विदाउट किसी की इंफॉर्मेशन के मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। बट आयरन मास्टर जो है ना, उसको लगता है कि ही मस्ट बी फीलिंग एम्ब्रेस्ड, इसलिए मना कर रहा है। कहता है डोंट वरी अबाउट योर अपीयरेंस, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी वाइफ मार्गरेट का डेथ पहले ही हो चुका है, तुमने ऑलरेडी सुना, सॉरी एलिजाबेथ का डेथ पहले ही हो चुका है, तुमने सुना होगा, बट मैं केवल अपनी डॉटर एडला के साथ रहता हूँ और कोई भी नहीं है। कहता मैं चाहूँगा तू क्रिसमस पे आप मेरे साथ घर चलें, ठीक है, मेरे को कंपनी दे, क्रिसमस का फूड ख़त्म करने में हेल्प करें। बट स्ट्रेंजर स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता, ना मतलब ना। कहता यहाँ पर देखिए एक जगह आपके पास नाम आ रहा है किसका, ब्लैक स्मिथ का, मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम है, ठीक है। कैप्टन वॉन सेथे वांट्स टू स्टे विद यू स्टेजस्ट्रॉन, ठीक है, ये नाम ब्लैक स्मिथ का है। मास्टर ब्लैक स्मिथ खड़ा होता है, कुछ कहता नहीं है, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड ही वेंट अवे, चला जाता आयरन मास्टर। एट लास्ट कहता है उसको समझ में आ गया था, फाइनल वर्ड्स अभी उसने नहीं गए, आज के फाइनल वर्ड्स नहीं गए। अब हाफ एन आवर के लेटर फिर दोबारा से कैरेज की साउंड सुनाई देती है एक, ठीक है, कार वगैरह नहीं होती थी, घोड़ा गाड़ी चला करती थी, दैट्स वाई ये कैरेज वर्ड यूज किया गया है। एक नया गेस्ट आता है, इस बार आयरन मास्टर नहीं होता वो गेस्ट,
ही वॉज नॉट आयरन मास्टर। कहता है उसकी डॉटर आती है बेसिकली ये सोच करके कि शी वुड परस्यू हिम बेटर देन द आयरन मास्टर। ठीक है, वो आती है, एंटर करती है, वैलेट पीछे है और वैलेट के हाथ में एक फर का बड़ा सा कोट भी है। शी वॉज नॉट दैट मच प्रिटी। अब देखिए प्रिटी और ब्यूटीफुल का अंतर आपको 11th में पहले चैप्टर में बताया था हमने, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के अंदर, ठीक है ना। तो वो हाँ, प्रिटी इज फॉर द फिजिकल ब्यूटी, ब्यूटीफुल इज फॉर द इंटरनल वन। ठीक है, कहता है प्रिटी, कहता है बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड शाय। आती है, आकर के देखती है सीधे, कहता है मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है ना अपने अप्रेंटिस के साथ में बैठा हुआ है, आयरन और चारकोल अभी ग्लो कर रहा है, स्ट्रेंजर चुपचाप लेटा हुआ है स्ट्रेच करके, एक पीस ऑफ पिग आयरन एज ए पिलो यूज कर रहा है, फेस के ऊपर उसने कैप रखी हुई है। एज सुन एज दैट गर्ल रिमूव द कैप फ्रॉम हिज फेस ही स्टूड अप एज इफ ही वाज स्लीपिंग विद वन ओपन आई, जैसे आंख खोल करके सो रहा हो। जंप करता है ब्रेटली और देखते ही ऐसा लगता है डर गया बुरी तरह से, फ्राइटेंड था। वो कहते माय नेम इज एडला विल्मनसन, और फादर घर आए तो उन्होंने बोला कि आप जो है यहीं पे रहना चाहते हैं, यहीं सोना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, सॉरी फील करती हूँ एक तो आपके साथ जो हुआ, तो कैप्टन प्लीज आप मेरे साथ घर चलिए, आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है। अब बेसिकली वो इतने प्यार से बोलती है, लेकिन उसकी आईज को देख करके शी रियलाइजेस, वो नोटिस करती है ये बंदा बड़ा डरा हुआ है। अब डर क्यों? आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग या वो जेल से भागा हुआ है, दो ही रीजन हो सकते हैं उसको जो रियलाइज होता है, बट शी डिडंट से एनीथिंग। कहता है बस कैप्टन मैं आपको एक चीज श्योर करती हूँ, आप जब चाहेंगे तब चले जाए, बस क्रिसमस आप ईव हमारे साथ मना ले, देन आफ्टर यू आर फ्री टू गो अवे। वो इस फ्रेंडली मैनर में बोलती है कि पेडलर का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड ही एग्रीड टू गो विद हर। इट वुड नेवर हैव बीन अकर्ड विद मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस। कहता आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई, मैंने तो कभी नहीं सोचा आप मेरे लिए परेशान हो, आई विल कम एट वंस, प्लीज मैं आ रहा हूँ। अब वो क्या करता है, वो फर कोट लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसे पहनता है, एंड विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टूवर्ड्स द ब्लैकस्मिथ वो जाकर के कैरेज में बैठ जाता है आराम से, एंड बोथ ऑफ देम वो। अब ब्लैकस्मिथ बेचारा खड़ा हुआ देख रहे हैं, जिंदगी बीत गई इनके लिए काम करते करते, हमें तो घर लेके नहीं गए, इस बंदे को उठा करके ले गए। ठीक है, अब बेसिकली जो है कहता है यहाँ पे मैनर के हाउस पहुंचने से पहले उसके मन में कुछ ईवल फॉरबिडिंग्स बुरे विचार आने शुरू होते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है ना, पहले से पता चल जाता कोई गड़बड़ होने वाला है, कोई आया था, दरवाजा खोलेंगे तो पता चलेगा कि भाई ईवल फॉरवर्डिंग्स क्या होती हैं। ईवल फॉरवर्डिंग्स जैसे ही किसी को फ़ोन किया हमने कि भैया आपको कितने बजे बुलाया था, आप आए कितने बजे, तो उसको क्या रियलाइज़ होगा, क्या लगेगा, तो वो सारा जो है प्रॉब्लम क्या होती है, आने से पहले ही फीलिंग आ जाती है, उसे कहते हैं ईवल फॉरवर्डिंग। ठीक है ना, ठीक है, व्हाई द डेवल। अब यहाँ उसको रियलाइज हो रहा है भाई मैंने उसका पैसे क्यों लिए भाई, ही वॉज जस्ट थिंकिंग, ही वॉज सिटिंग अलॉन्ग विद एलिजाबेथ, और साथ साथ क्या सोच रहा है, ओ सॉरी एडला, नॉट एलिजाबेथ, एलिजाबेथ तो ऊपर चली गई। ठीक है, एडला के साथ बैठे बैठे सोच रहा है कि भाई मैंने उसके पैसे क्यों लिए, और नाउ आई एम बीइंग ट्रैप्ड एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब देखिए घर पहुंच गया, नेक्स्ट डे था क्रिसमस ईव, यानी 24 दिसंबर, क्रिसमस से पहले वाले दिन को क्रिसमस ईव क्या। डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, फादर एंड डॉटर दोनों बैठे हुए हैं। एट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना है कि ये भाई बड़ा कमजोर सा है, इसके शरीर में कुछ आना चाहिए, थोड़ा सा फ्लैश वगैरह होना चाहिए, मोमोज और पिज्जा खा के कुछ नहीं होगा, इसको कुछ अलग से देना पड़ेगा। कहता देन उसकी डॉटर कहती है, वो बेसिकली शी वाज बिजी एट द डाइनिंग टेबल, वो कहती है गेट समथिंग एल्स अराउंड, और दूसरा इसको काम धंधा भी सोचना पड़ेगा, ये रेड ट्रैप कोई बिजनेस तो है नहीं। कहते बड़ी अजीब बात है, कहते एक बंदे का कैसे डाउनफॉल हो सकता है, डाउनफॉल कैसे हो सकता है इतना बैडली, दैट गर्ल। कहते जब मैंने रात को देखा ना उसको, मेरे को कहीं से भी वो एजुकेटेड वाली फीलिंग नहीं आई। ठीक है,
अब फादर कहता है पेशेंस रखो बेटा, ठीक है ना। कहता है यस्टरडे वो जो है बेसिकली बड़ा शैबी कंडीशन में था, यू विल सी, अभी देखो नहा धो के आएगा, शेव वेव करके बाल आल कटा के जब वो आएगा, यू विल सी द ट्रम्प मैन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द ट्रम्प मैनर्स विल fall away from him with the tramp clothes। कहता क्या है, जो ट्रैम्प मैनर्स है ना, वो ऑटोमेटिकली जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी जब आप उसके कपड़े चेंज करके आएंगे। एज सून एज ही सेड सो, जैसे ही उसने ऐसा किया तभी जो है घर का जो सर्वेंट है उसको निला धुला करके ड्रेस करके उसका एक सूट पहनाया और पूरे शूज वूज पहना करके उसके प्रॉपर हेयर कट शेव करके ले आता है। और जैसे ही वो लाता है, एट दैट वेरी मोमेंट जो गेस्ट है उसको पता चल जाता है मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। कैसे? फेस के एक्सप्रेशन जो थे आयरन मास्टर के, वो क्या बता रहे थे, कह रहे ही हैज मेड ए मिस्टेक। अब ब्रॉड डे लाइट में उसको सही दिखाई दे रहा है, दिस वॉज नॉट द मैन हु वॉज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। अब जैसे ही वो बोलता है, ही थंडर्ड, बोलता नहीं है, शाउट करता, थंडर्ड, व्हाट डज दिस मीन। द स्ट्रेंजर अब कोई एफर्ट नहीं करता कि अपनी आइडेंटिटी छुपाऊं, कुछ करूं, वो समझ जाता मेरे अच्छे दिन खत्म है। कहता है सर मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सिंपल ही बोला था कि भैया मैं तो एक बैगर हूं, मैं एक पुअर ट्रेडर हूं, इट इज यू हु फोर्स मी टू कम हियर, तुमने जबरदस्ती मुझे बुलाया। कहता है वेल, कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अपने पुराने कपड़े पहनता हूँ और मैं चला जाता हूँ, ठीक है। कहता है वेल, आयरन मास्टर कहता है थोड़ा हेजिटेंट होता है, कहता है ऐसा नहीं, तुम ऑनेस्ट भी नहीं थे, तुम्हें एडमिट करना चाहिए था। कहता है यहाँ पे मेरे को शेरिफ को कॉल करना है, शेरिफ इज द पुलिस हेड, ठीक है, उसको बुलाना पड़ेगा और इस मैटर में वही देखे। अब ट्रैम्प जो है ना बेसिकली आगे आता है, स्ट्रक विद द टेबल विद हिज फिस्ट लाइक दिस, जोर से एक बार वो फिस्ट पे मारता और व्हाट ही सेड, कहता नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सर मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। दैट सेम फिलॉसफी जो उसकी थी वो यहाँ उसको समझाता है, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट अ चीज रेंड्स एंड अ बिट ऑफ पोर्क। कहता है दो ही चीजें होती हैं ये, या तो चीज का टुकड़ा है जो अट्रैक्ट करने के लिए, या पोर्क है, ठीक है ना। और ये सब ड्रैग करता है एक पुअर फेलो को, मेरे जैसे कि भाई तुमने बुलाया मैं आ गया, मुझे क्या दिक्कत थी, शेरिफ आएगा मुझे जेल में डाल देगा, लेकिन ध्यान रखना मिस्टर आयरन मास्टर, एक ना एक दिन आप भी एक बड़ी बेट के अट्रैक्शन में आओगे और आपके लिए भी ऐसा ही होगा। अब आयरन मास्टर जो है ना बिगेन टू लव, हंसने लग जाता है, कह रहा चलो एक काम करते हैं, शेरिफ को क्रिसमस मनाने देते हैं, इट इज बेटर दैट यू गो अवे फ्रॉम हियर, ठीक है। अब वो दरवाजा जैसे ही ओपन कर रहा होता है, डॉटर उसकी रोक लेती है, ठीक है, डॉटर रोक लेती है, तो डॉटर जो है उसकी रोक लेती है उसको। अब बेसिकली शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट डे कि एक हंग्री व्रेच को, एक पुअर व्रेच को जो है वो खाना खिलाने जा रही है, बड़ा क्रिसमसी सा फील कर रही होती है। कहता है अब बेसिकली दरवाजा बंद करके उसको रोकती है, तो उसके बाद क्या होता है, व्हाट शी सेज, कहता है व्हाट इन द वर्ल्ड यू आर डूइंग, एकदम से फादर बोलते हैं। अब डॉटर जो है बड़ी एम्ब्रेस्ड फील कर रही है, हार्डली उसे नहीं पता क्या आंसर देना है, बट यहाँ वो एक अच्छी सी फीलिंग लिए बैठी थी कि भाई आज त्योहार के दिन, क्रिसमस के दिन कोई तो है जिसको मैं फीड करने जा रही हूँ, खाना खिलाऊंगी आराम से, वो उसको एक अच्छा टाइम मिलेगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर, वो बोलती है मैं इसके बारे में सोच रही थी, ये बेचारा सारे दिन घूमता रहता है, इसको हर समय डर रहता है कहीं कोई पुलिस पकड़ ना ले, कोई चीज कोई क्रॉस एग्जामिन ना कर ले, उसके पेपर्स ना मांग ले, अरेस्ट ना कर ले। कहता है पूरा साल उसका ऐसे ही बीतता है, ठीक है ना। कहता है अगर हम उसको एक दिन, अब यहाँ पे आयरन मास्टर मम्बर्ड सम वर्ड्स, कुछ मन मन में बोलते हैं, बियर्ड के अंदर छुप जाता है उनके, हैवी बियर्ड। कहता है एंड व्हाट डिड ही से, वो क्या बताते हैं आगे, कहता है कि भाई इट वाज ऑल ए मिस्टेक, वो कहती है कि गलती से बुलाया सही, बट एटलीस्ट ही इज ए ह्यूमन बीइंग। अब क्रिसमस के टाइम पे एक ह्यूमन बीइंग को आप चेज अवे ऐसे भगा कैसे सकते हो, जिसको आपने खुद प्रॉमिस किया था क्रिसमस चीयर, या तो आप बुला के नहीं लाते, बुला के लाया तो भेजना ठीक नहीं है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट देते हैं आयरन मास्टर, देता है क्या देता है, यू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, यू प्रीच
वर्स देन ए पार्सन। पार्सन आपको पता ही है, चर्च में होता है, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट होती है, बिशप भी होता है, ठीक है, विकार भी होता है, और ये आपका पार्सन भी होता है, ठीक है। और यहाँ वो कहता है और बाद में तुम रिग्रेट करोगी, ध्यान रखना। अब वो क्या करती है, दैट गर्ल टुक दैट मैन विद द हैंड एंड ला के टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए बिठा देती है। अब दिस मैन इज लुकिंग एट हर, बिना कोई वर्ड बोले, कह रहा क्यों रोक लिया भाई, अच्छा खासा जा रहा था। इसके माइंड में ये क्या क्रेजी आइडिया आया, मैं अच्छा खासा इस ट्रैप से निकल जाता, बट शी स्टॉप मी। अब क्रिसमस रमेश जो पे बीतती कैसे है, पूरे टाइम आराम से लेटता है हॉल के अंदर सोफा पे, ही स्लेप्ट ओवर देयर, उसको लंच पे उठाया जाता है, लंच करता है, देन अगेन ही लाई डाउन। शाम के टाइम जब क्रिसमस ट्री लाइटन किया जाता है तो उसको फिर उठाया जाता है, ही वेंट ओवर देयर, ड्राइंग रूम में जाता है, कैंडल्स जल रही हैं, उसको हर्ट कर रहा है क्योंकि एकदम से आप उठते हो और लाइट दिखाई देती है तो इट हर्ट्स, तो कहता है वहाँ पहुँचता है, देन उसके बाद फिर दोबारा से जाके लेट जाता है। शायद लाइफ में पहली बार इतना आराम से वो सुकून से सोया होगा, ठीक है ना। कहता है अब रात को जो है क्रिसमस फिश मिलती है, पॉटेज मिलता है, एंड सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं, सबको प्रेजेंट भी मिलते हैं। तो एडला उसको कहती है कि द सूट यू आर वियरिंग इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर। और बिसाइड्स दिस एक ऑफर और देती है, क्या ऑफर देती है कि लाइफ में अगर आप लोग सही हो, अगर एवरीथिंग रिमेन वेल, यू कैन कम टू अस टू स्पेंड योर क्रिसमस विद अस। अब वापस हमारे यहाँ वेलकम है। अब मैन विद द रेड ट्रैप उसको केवल देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, क्या कैसी गर्ल है ये, इतनी अमेज्ड हो जाता है उसे देख करके। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर और डॉटर जल्दी उठते हैं गुड सीजन में, और जा करके क्या करते हैं, बेसिकली अपने क्रिसमस चर्च चले जाते हैं सर्विस के लिए। कहता है 10 बजे के करीब जो है ना, दे ड्रोव बैक। क्यों वापस क्यों आते हैं भाई, तो गर्ल जो है ना वो बैठी हुई है, सिर पकड़ के बैठी हुई है। बेसिकली रीजन क्या था, चर्च में उसको पता चलता है कि उनके यहाँ का एक और क्राफ्टर जो था ना आयरन वर्क्स का, उसको रॉब किया था, और रॉब करने वाला बंदा रेड ट्रैप सेल कर रहा था। अब लौटते हुए फादर जब कैरेज में है तो कहते हैं घर चलना, देखना तुम्हारी सारी सिल्वर की कटलरी गायब मिलेगी, सिल्वर स्पून्स वगैरह सब गायब मिलेंगे। वैगन जैसे ही आके रुकती है, स्टेप्स से उतरते हैं, फ्रंट स्टेप पे जो आयरन मास्टर सबसे पहले पूछते हैं वैलेट से कि भैया वेयर इज दैट मैन, वो कहते वो तो चला गया। अब और ज्यादा शॉक, बट ही सेज दैट ही हैज लेफ्ट स्मॉल पैकेट फॉर एडला, लेफ्ट ए स्मॉल पैकेट फॉर एडला विल्मिंसन, एंड वो चाहते हैं कि प्लीज उसको वो एक्सेप्ट करे क्रिसमस प्रेजेंट की तरह। यंग गर्ल ओपन करती है उसको, बैडली रैप्ड था बड़ा, उसके अंदर कंटेंट देखती है तो कंटेंट क्या है, देखते ही सबसे पहले उसको शी गेव ए क्राई ऑफ जॉय, शी गेव ए क्राई ऑफ जॉय। एक छोटा सा रेड ट्रैप था, और उसके अंदर जो है ना वो 10 के 3 क्रोनोड्स व्रिंकल्ड हुए रखे थे। उसके अलावा एक लेटर भी था विच वॉज रिटन इन ए ज़ैग्ड हैंड राइटिंग, आपने सिंगल साहब की जैसी हैंड राइटिंग थी उसकी, ठीक है। वो लिख के क्या लिखा होता है देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुमने पूरे दिन आप मेरे से बहुत अच्छे से आपने मेरे से बिहेव किया, मैं भी चाहता हूं एज इफ जैसे मैं रियल कैप्टन हूं, मैं भी चाहता हूं कि आपको क्रिसमस के टाइम पर एम्ब्रेस फील ना करने दो, ठीक है। एज ए थीफ तुम्हें पता चल ही जाए या ना पता चले, ही वॉज नॉट अवेयर कि उसको पता है या नहीं पता है, बट ही वॉज क्लियर फ्रॉम हिज साइड कि मैं एक चोर हूं, उसने क्लियर कर दिया। कहता है ये मनी जो है ना, ये उस ओल्ड मैन को प्लीज आप वापस कर दीजिएगा, और जो उसने पाउच पे टांगे हुए थे, हैंग कर रखे थे विंडो के फ्रेम के पास, इट वॉज लाइक ए बेट फॉर द पुअर वेंडरर, जो भटकते हुए लोग निकलते हैं उनके लिए बेट था, कोई भी ले जा सकता है भाई ऐसे तो। और ये रैट ट्रैप जो है ना मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स रैट ट्रैप इफ he had not been raised to captain। कहता अगर आपने मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया होता कि जैसे मैं एक ओरिजिनली कैप्टन हूं, तो मैं उसी ट्रैप में फंसा रहा था। तो मैं आज आपको ये गिफ्ट दे रहा हूं, एक रेड ट्रैप अपनी तरफ से, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ।
आपकी वजह से मेरी कंसाइंस क्लियर हुई, मैं समझ सका कि मेरी क्या मिस्टेक थी। नाउ ही इज ए चेंज्ड मैन। और एंड में जो सिग्नेचर है उसके, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉनसन, एंड ही साइंड हिमसेल्फ एज ए कैप्टन। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाई डिड ही साइंड हिमसेल्फ एज ए कैप्टन? नाउ दिस मैन इज ए चेंज्ड मैन बिकॉज ऑफ एडलास बिहेवियर, हर intervention, kindness which he showed, the trust which she showed him, in spite of her father's opposition, she make him stay at her house. That has changed him, and he signed it as a captain because he was out of that feeling where he thought that now his conscience is clear. अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस के ऊपर या हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, दो एक्ट ऑफ काइंडनेस हुए, एक तो क्रॉफ्टर की, उसके बदले में उसने क्या दिया, दूसरा एडला और आयरन मास्टर की, उसके बदले में क्या दिया, दोनों डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन निकलता है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन निकलता है इसके अंदर, एडला और आयरन मास्टर के कैरेक्टर्स में कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, हु हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तीसरा, हाउ डिड पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, या जो हमने अभी पढ़ा कैप्टन वॉन से थे क्यों लिखा, अल्टीमेटली क्वेश्चन वही कहता है। उसके बाद आता है ह्यूमर की बात हो रही है, उसके बाद उसकी थिंकिंग, उसकी थॉटफुलनेस, और एक वो जो टाइटल है ना हमारा, द रेड ट्रैप, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। और एक वो फिलोसफिकल लाइन, क्या, द वर्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, इसका एक्सप्लेनेशन का भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। ह्यूमन लोनलीनेस से रिलेट करता हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देखो एक तो क्रॉफ्टर भी अकेला था, ही ट्रस्टेड दिस मैन, और दूसरा आयरन मास्टर नहीं, रेड ट्रैप सेलर भी अकेला था, ठीक है ना। ये लोनलीनेस से, अब स्टोरी बेसिकली बहुत इंटरटेनिंग भी है, फिलोसफिकल भी है, फिलोसफी ऑफ लाइफ से रिलेट करती है। ये सारी चीज़ें इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़ा चैप्टर था थोड़ा सा, बट पूरा लाइन टू लाइन हो गया ऑलमोस्ट, इसमें कुछ बचा नहीं है। दैट्स इट।